गांव चांदपुर एक ऐसा राज उस गांव में था जो किसी और व्यक्ति को पता नहीं लगता था। गांव के व्यक्ति उस राज को गांव के अंदर ही रखते थे ताकि उनके गांव की बदनामी ना हो। लेकिन वो राज ऐसा राज था जो लोगों का दिल दहला दे। गांव के चौराहे पर एक दुकान थी। वह हमेशा बंद रहती थी, कभी नहीं खुलती। परंतु आज एक ऐसी आपदा पड़ी कि वह दुकान खुली और उस दुकान पर एक नूडल्स बेचने वाली आई, भारतीय स्पेशल नूडल्स बेचने वाली। उस चुड़ैल का कुछ ऐसा प्ररूप था जिससे गांव का एक व्यक्ति राहुल उसके नूडल्स का बुरी तरह प्रभावित हो चुका था। तो अब ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। गांव के चौराहे पर अचानक एक नई दुकान खुलती है, भारतीय नूडल्स स्पेशल। सब लोग अचंभे में थे कि आज यह दुकान इतनी स्पेशल कैसे खुल गई, क्योंकि इस दुकान का जो राज था वो किसी को नहीं पता था कि यह दुकान आखिरकार क्यों बंद होती है। और मुखिया भी यह बात बताने से डरता था। राहुल, गांव का 24 साल का लड़का, बोला, अरे भाई, ये हमारे गांव में भारतीय नूडल कौन बेच रहा है? ये तो दुकान वैसे भी बंद रहती है। इतनी जल्दी आज ये दुकान कैसे खुल गई? तभी उसका साथ में बैठा दोस्त पप्पू बोलता है, पता नहीं यार, पर खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे होटल 5 स्टार हो। देखना महक कैसी आ रही है। इतनी तगड़ी महक तो मैंने कहीं से नहीं आते हुए देखी। ट्राई करने लायक चीज है। दुकान में से एक अजीब सी औरत खड़ी थी, लंबे बाल, टेढ़ी मुस्कान और शकल एकदम चुड़ैल जैसी। जी हाँ, शकल एकदम चुड़ैल जैसी। दोनों वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि ये दुकान खुली है, परंतु इसका जो ओनर है वह एकदम भूतिया है। वह बोलती है, आओ बेटा, गर्मा गर्म नूडल्स खाओ। भारतीय स्पेशल नूडल्स बहुत सस्ते दाम है। एक बार आओगी, बार बार खाओगी। इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाओगी। पप्पू सबसे पहले दुकान पर जाने के लिए सोचता है। अरे तुम लोग साइड हटो, मैं जाकर देख के आता हूँ। तुम लोगों के तो वैसे भी कुछ बस का नहीं है, हर सही चीज को भूतिया से जोड़ने लग जाते हैं। हाँ, मैं खा के देखता हूँ नूडल्स। वैसे भी आंटी के नूडल्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। पप्पू दुकान पर जाता है और बोलता है, 1 प्लेट एक्स्ट्रा मसाला वाला नूडल दो जरा, मैं चेक करता हूँ। चुड़ैल उसके हाथ में नूडल थमा देती है। पप्पू खाना शुरू करता है। उसे वह नूडल्स बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। उसने ऐसे नूडल्स पहली बार कहीं खाए थे। वह उसे देखकर बड़ा ही स्वादिष्ट मुंह बनाता है। राहुल उसे खड़ा हुआ देख रहा था। राहुल उससे बोलता है, भाई, ये तेरे नूडल देख के मेरे को तो लग रहा है कि ये स्वादिष्ट है। अब तो मुझे भी लग रहा है चख कर देखना पड़ेगा। सही बता, स्वादिष्ट ज़्यादा है क्या? कुछ तगड़ा है क्या इसमें मसाला वगैरह? राहुल बोलता है पीछे से, इतना टेस्टी तो मैंने कभी नहीं खाया। खैर, कैसे तैसे कर कर रात होती है। राहुल उसे देख रहा होता है तो चुड़ैल दिखती है कि चुड़ैल अपने बालों से नूडल्स बना रही है। धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा भी रही है और उसके नूडल्स बाल जैसे थे, बाल से भी मोटे। देखने में तो पूरा माहौल डरावना था। राहुल बोलता है, ये बाल नूडल्स बन गए? ये कैसे हो सकता है? भाई साहब, चुड़ैल हंसती है और बोलती है, स्पेशल रेसिपी है बेटा, खाओगी? अगले दिन पप्पू थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लग जाता है। उस रात जो पप्पू के साथ हुआ वह किसी को नहीं पता चल पाता आखिरी तक। पता नहीं पप्पू वह उस रात से अपना बिहेवियर क्यों बदलने लगा। पप्पू सुबह सुबह उठा तो उसकी आंखें लाल थी। पप्पू बोला,
मुझे नूडल्स और नूडल्स ही चाहिए, सिर्फ वही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ नूडल्स। अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो पहले नूडल्स लेके आए। पप्पू के दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वह उसे बोलते हैं, अबे ठीक तो है तू? क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है? ये नूडल्स नूडल्स लगा रखा है सुबह से, क्या हो गया ऐसा तेरे साथ? मिल जाएंगे नूडल्स, और नूडल्स अगर नहीं भी मिले तो इतना क्यों तावला हो रहा है बच्चों की तरह? तभी पप्पू उससे बोलता है, ओए तुझे जब कुछ नहीं पता ना तो चुप रह, मुझे सिर्फ नूडल्स चाहिए, नूडल्स नूडल्स नूडल्स। अगर मुझे उस भारतीय स्पेशल आंटी वाली के नूडल्स नहीं मिले ना तो मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा, इस गांव को छोड़ के भाग जाऊंगा। पहले मेरे से बात करनी है तो वह नूडल्स लेके आओ। पता नहीं क्यों उसका बर्ताव बच्चों जैसा हो गया था। गांव में हर आता जाता व्यक्ति उसके बारे में सोचता रहता। एक दिन उसका दोस्त उस गली से गुजर रहा था, हल्के पांव दबे हुए। तभी वह देखता है कि पप्पू उसी दुकान पर आज भी खड़ा हुआ है। वह उसे आवाज मारता है, ओए तू मेरा ही दोस्त है ना? तो चल सुन, आज तू मुझे भारतीय नूडल्स खिलाएगा। आज मुझे कुछ नहीं सुनना, ना कोई बहाना। आज तू मेरा भाई है भाई, मेरे को भारतीय नूडल्स खिलाएगा ना, मेरा पेट भरवाएगा ना। इतने में ही वह उसका दोस्त बोलता है, अरे तू अभी तक वही नूडल्स नूडल्स लेके बैठा हुआ है, क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है? रुक, मुझे पता करना पड़ेगा। उसका दोस्त जब उस औरत की तरफ ध्यान से देखता है तो उस औरत की तो शक्ल ही बार बार बदल रही होती है। शायद जैसे उसको पता लग गया था कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उससे बोलती है, राज जान रहा है ना, सब मालूम है, तो चल सुन ही ले। मैं एक भूतिया आत्मा हूँ और तुम सब मेरा खाना हो। इतना ही कहते चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और इधर उधर घूमने लगती है। सारा माहौल डरावना हो जाता है, सब लोग उसे देखकर डर रहे होते हैं। तो गाइस, बूम, आपको क्या लगता है, क्या वह गांव का बच्चा उसके चंगुल से बच पाया? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा।